अच्छाई का इनाम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रमेश की खेती बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन उसके पड़ोसी सुरेश हमेशा उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन रमेश को खेत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वह पत्थर असल में एक कीमती हीरा था। रमेश ने उसे अपने पास रख लिया और उसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय करने का सोचा। लेकिन सुरेश की नज़र उस पत्थर पर पड़ गई और उसने उसे चुरा लिया। रमेश को जब पता चला कि हीरा चोरी हो गया है, तो उसने गांव के मुखिया के पास जाकर इस बात की शिकायत की। मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और चोर को ढूंढने का आदेश दिया। इसी बीच रमेश को अपने खेत में एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत बीमार थी। रमेश ने उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आया। बूढ़ी औरत ने रमेश को धन्यवाद दिया और बताया कि वह एक परी है। परी ने रमेश को एक जादुई गुल्लक दिया, जिसमें जितना भी पैसा डाला जाए वह दोगुना हो जाता है। उधर सुरेश जब हीरा बेचने गया तो पता चला कि वह एक नकली हीरा है। सुरेश को बहुत पछतावा हुआ और उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और अपने जादुई गुल्लक से कुछ पैसे देकर उसकी बराबरी कर दी। बूढ़ी औरत ने रमेश को अच्छाई का इनाम मिला और उसने जादुई गुल्लक का इस्तेमाल किया ताकि उसकी खेती और गांव की तरक्की हो सके। रमेश ने वह हीरा अपने खेत में लगाया और उसने खेती को और भी सुखद बना दिया। गांव के लोगों ने देखा कि रमेश की खेती कितनी उपजाऊ हो गई है और वे भी अच्छाई का इनाम पाने की ताया करते हैं। वे सभी ने मिलकर गांव को एक सुंदर मकान बनाने का प्रयास किया और गांव को और भी सुखमय बनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छाई का इनाम हमेशा होता है, चाहे वो सीधे तरीके से मिले या जादू से। हमें दूसरों की मदद करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए और अच्छाई के साथ ईमानदार रहना चाहिए। अच्छाई का इनाम हमें हमेशा खुशियों और सफलता की ओर ले जाता है।